हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जीके से रिलेटेड रहेगा। जीके के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यानी विगत वर्षों की परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन बने थे या आगे की बन सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, दिखावे की कोशिश मत करना। दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। यानी दिखावे की कोशिश मत करो, जब परफेक्ट हो जाओगे, जब सफलता मिल जाएगी, जब खुद ही अपने आप सामने आ जाओगे। तो नेक्स्ट तो हमारा टॉपिक है, यानी आज के हमारे वन लाइनर जीके के क्वेश्चन हैं जो ऑल एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कहीं कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? यानी सांड का युद्ध जो है वो स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्रिकेट कौन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? यानी क्रिकेट जो है कौन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? यानी बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। यानी मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पाकिस्तान का है हॉकी। यानी हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो है पाकिस्तान का। घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? यानी घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है? एरिना कहा जाता है। घुड़सवारी खेल के मैदान, घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है? तो वो है एरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? यानी साइकिलिंग का जो मैदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेलोड्रम। यानी साइकिलिंग का जो मैदान होता है उसको हम बेलोड्रम कहते हैं। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी बोरलॉग जो पुरस्कार है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। यानी पूछ लिया जाएगा कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो है कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, यानी एग्रीकल्चर में। ब्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी ब्यास सम्मान का जो संबंध है वो साहित्य के क्षेत्र से यानी लिटरेचर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? वो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन और भौतिकी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1901 से स्टार्ट हुआ था और अर्थशास्त्र का 1969 से हुआ था। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। यानी नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल जो है ना, उनकी याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? यानी फिल्म जगत में जो सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है तो वो है ऑस्कर पुरस्कार। यानी ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, फिल्म जगत में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। यानी विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वो है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया में कितना समय लगा था? वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी संविधान जो हमारा निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब किया गया? यानी संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? यानी देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? 1896 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? यानी भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? यानी ओलंपिक मशाल जो जलाने की प्रथा हुई थी वो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में शुरू हुई थी। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में।
ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ था? 1960 ईस्वी से। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण यानी ओलंपिक खेलों का जो टीवी पर प्रसारण हुआ था वो 1960 से हुआ था, यानी 1960 ईस्वी से हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनकी शुरुआत 1930 ईस्वी से हुई थी। तो ये हुई थी हमारे कनाडा के हैमिल्टन शहर में, यानी कनाडा का जो हैमिल्टन शहर था उसमें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था? यानी भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो ये लिया था 1934 में, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में, यानी दूसरा राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था उसमें भारत ने भाग लिया था 1934 में। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। क्रिकेट खेल का जन्मदाता निम्न में से कौन सा देश माना जाता है? यानी क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है, यानी क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता देश है हमारा वो है इंग्लैंड देश है। फुटबॉल खेल का जनक, फुटबॉल खेल का भी जनक हमारा, मतलब फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ था? वो भी इंग्लैंड में हुआ था। और क्रिकेट खेल का जन्मदाता वो किसको माना जाता है? वो इंग्लैंड को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में माना जाता है। आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी स्कॉटलैंड में। तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हमने उसको इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।